हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इसे हमने स्ट्रैटेजी की क्लास चलवा के रखी है, जिसमें हमने एशियन मतलब गेम्स की बाकी तो सारा कंप्लीट कर लिया। उसमें ओलंपिक हो गए, पैरा ओलंपिक्स हो गए और हॉकी, क्रिकेट सब कुछ हो चुका है। उनकी लेंथ ब्रेथ जो भी बॉल का वजन से क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब हमारा बस कॉमनवेल्थ बचे थे और एशियन गेम्स बचे थे, जिनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसकी पीडीएफ का आपको बताइए कि हमने नीचे अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे के रखा हुआ है। आप उस लिंक पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहीं पर सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेलों का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ बोला जाता है इंग्लिश में। ये सबसे पहले कब हुए थे? तो सबसे पहले 1930 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? तो हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। कहाँ? हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। ठीक है, कब हुए थे? तो सबसे पहले 1930 में हुए थे और हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। कहाँ? हैमिल्टन हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। ठीक है। और दूसरे वाले कब हुए थे? ये 1934 में हुए थे लंदन में, तो जिसमें भारत ने भाग लिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ने कौन से ओलंपिकों खेलों उसमें सॉरी कॉमनवेल्थ गेमों में या राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? तो 1934 वालों में भारत ने भाग लिया था। अब क्या है कि ये ना कुछ ये पहले 1930 में जब हुए थे तो ये कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेलों के नाम से नहीं हुए थे। तो इन्हें इनका क्या नाम था? 1930 से लेकर 1950 तक इन गेमों का नाम रहा ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। क्या नाम रहा था इनका? तो इनका नाम रहा था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स रहा था। फिर क्या 1954 और 54 से 66 तक इनको किस नामों से जाना गया? तो ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना गया। किनके नाम से? ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम के नामों से जाना गया। फिर 1970 से 74 के बीच में क्या इन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना गया। और 1978 में जो अब का नाम है कॉमनवेल्थ गेम, वो नाम इसको कब दिया गया? तो 1978 में इस नाम से जाना गया था। किस नाम से? 1978 में नाम दिया गया था इन्हें, क्या? कॉमनवेल्थ गेम नाम दिया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ से यहाँ तक का। ये थोड़ा थोड़ा देख लेना एक बार। ठीक है, क्या 1930 से 50 तक क्या चले? ब्रिटिश एम्पायर गेम चले। 1954 से 66 तक किस नाम से चले? तो ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम चले। 1970 से 74 किस नाम से चले? तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से चले। किससे? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से चले। और 1978 में इनका नाम क्या किया गया? कॉमनवेल्थ गेम किया गया, जो अब भी इन्हीं का नाम इनका यही नाम है। अब जो वर्तमान में नाम है कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ये कब दिया गया था? तो 1978 में ये नाम इनको दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 22वें कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे? तो 22वें कॉमनवेल्थ गेम हुए थे हमारे 2022 में ही हुए थे। तो पीछे 22 है तो ये वाले भी 22 हो जाएंगे कि 22वें कब हुए थे? तो 2022 में ही हो जाएंगे। कहाँ पर हुए थे? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। कहाँ हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। और इनका शुभंकर यानी कि मस्कट क्या था? तो शुभंकर का था पैरी द बुल। क्या हो जाएगा? पैरी द बुल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पैरी द बुल हो जाएगा। और ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह थे और पीवी सिंधु थी। उद्घाटन समारोह में जो इंडिया का फ्लैग लेकर चल रहे थे वो कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे और पीवी सिंधु हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? पीवी सिंधु हो जाएंगी। और समापन जब ये कॉमनवेल्थ गेम समाप्त होते हैं तब भी ध्वज लेके चला जाता है। तो उस टाइम पे कौन थे इंडिया के? तो समापन के टाइम पर हो जाएंगे शरद कमल हो जाएंगे। टेबल टेनिस से हैं जो शरद कमल। कौन से हो जाएंगे शरद कमल? किसके किसके खिलाड़ी? तो ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और निकत जरीन हो जाएंगी जो किससे हैं? बॉक्सिंग से हो जाएंगी। कौन? निकत जरीन हो जाएंगी जो किससे हो जाएंगी? अपनी बॉक्सिंग से हो जाएंगी। अब कॉमनवेल्थ गेमों में कुल पदक कितने जीते? 2022 के कॉमनवेल्थ गेमों में जो बर्मिंघम में हुए थे उनमें भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने पदक जीते थे 61। कितने पदक जीते थे? कुल पदक थे हमारे 61 मेडल थे। टोटल कितने थे? 61 मेडल थे। जिनमें से 22 तो गोल्ड थे। ठीक है, 16 सिल्वर हो जाएंगे हमारे। और 23 क्या हो जाएंगे? ब्रोंज हो जाएंगे। ठीक है, 23 क्या हो जाएंगे? ब्रोंज हो जाएंगे। अब इसको याद कैसे रखोगे? याद ऐसे कर लेना इसे। इसको ऐसे करके याद कर लेना आप। इसे मिटान देता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, कैसे याद करेंगे? टोटल मेडल तो याद रखने हैं आपको 61। 22 गोल्ड हो गए। 22 में एक और ऐड करोगे कितने हो जाएंगे? 23। तो 23 क्या हो जाएंगे? ब्रोंज। क्योंकि ब्रोंज सबसे ज़्यादा आते हैं। या तो हाँ, जितने भी गेम हुए उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे वो ब्रोंज ही मिलेंगे।
जबकि कॉमनवेल्थ में ऐसा नहीं है, कॉमनवेल्थ में गोल्ड ज़्यादा आ जाते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है, 22, 23 और 16, 22, 23 और 16, 22 गोल्ड है, 23 ब्रोंज है, और 16 क्या हो जाएंगे, 16 हमारे सिल्वर मेडल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 16 सिल्वर मेडल हो जाएंगे। और भारत का स्थान कौन सा रहा था, तो भारत का स्थान रहा था चौथा स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा था भारत, तो चौथे स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर भारत रहा था। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रमंडल खेल। अब पूछा जाता है कि भारत ने कौन से वाले कॉमनवेल्थ गेमों को होस्ट किया, या भारत में कब आयोजित हुए, तो बताएंगे कब आयोजित हुए। तो वो 2010 में हुए, और ये एक ही बार हुए हैं। कितनी बार किए हैं भारत ने इन्हें, कब आयोजित कराया है, तो एक ही बार कराया है, और 2010 में आयोजित करवाया है। ठीक है, तो शुभंकर क्या था जो 2010 में वो गेम हुए, उनका शुभंकर क्या था, तो उनका शुभंकर था शेरा। क्या हो जाएगा, शेरा, एक शेर टाइप का था, वो हो जाएगा या शुभंकर। ठीक है, और यहाँ पर इंडिया ने कुल पदक कितने जीते अपने, तो 101 मेडल जीते थे। बस यही याद रख लेना कि टोटल मेडल कितने थे, 101 थे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, फिर अगर और भी ज़्यादा कुछ याद रखना है तो ये रख लेना कि 38 गोल्ड थे। ठीक है, तो कहाँ पर हुए थे 2010 वाले, 2010 वाले नई दिल्ली में हुए थे। और क्या शुभंकर था, तो शेरा उसका शुभंकर हो जाएगा। कुल पदक कितने थे, तो 101 पदक थे, जिसमें क्या थे, 38 गोल्ड थे। और इसमें भारत का स्थान कौन से रहा था, 2010 वालों में भारत कौन से प्लेस पे रहा था, तो सेकंड प्लेस पे रहा था। फर्स्ट पे कौन था, फर्स्ट पे कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और अगर पूछा जाए कि भारत पहले स्थान पे कब आया, तो भाई कभी नहीं आया, और आगे की उम्मीद तो देखते ही हैं, खैर क्या ही होएगा। ठीक, तो हो जाएंगे ये 101 टोटल पदक हो जाएंगे। दूसरा स्थान रहा भारत का, पहले स्थान पर कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा। कौन रहा पहले पर, ऑस्ट्रेलिया रहा। ठीक है, भारत के लिए प्रमुख रिकॉर्ड जो है राष्ट्रमंडल खेलों में, भारत के प्रमुख रिकॉर्ड जो हैं, यानी कि प्रमुख जो पहले पदक जीते गए या कैसे हैं, वो प्रमुख कुछ बातें हो जाएंगी जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें तो पूछे भी गए हैं, ये जो पहला वाला क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है पीछे PYQs में। ठीक है, तो चलिए अब इन्हें कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहले भारतीय पदक विजेता, ये पहले भारतीय पदक विजेता है, इनका ये नहीं है कि कौन सा पदक जीता है। तो और वो जो पहला मेडल ही आया है इंडिया का, तो वो कब आया है, 1934 में आ जाएगा। कब आ जाएगा, तो 1934 में। और इंडिया ने भाग कब लिया था, भाग भी 1934 के उसमें कॉमनवेल्थ गेमों में ही लिया था। तो उसमें कौन लेके आए थे भैया, कांस्य पदक आया था सबसे पहले हमारा। कौन सा मेडल आया था, कांस्य पदक आया था। और कौन लेके आए थे, राशिद अनवर लेके आए थे, और कुश्ती से लेकर आए थे। किससे थे, कुश्ती से। कौन हो जाएंगे, भारत कॉमनवेल्थ गेमों में भारत के पहले पदक विजेता कौन हो जाएंगे, राशिद अनवर हो जाएंगे। किस खेल से हो जाएंगे, कुश्ती से हो जाएंगे। कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। और कब जीता था, 1934 में जीता था, जब भारत शामिल ही हुआ था पहली बार। ठीक है, अब आ जाते हैं मिल्खा सिंह पर। तो इन्हें कौन ही नहीं जानता, ऐसा कौन ही होएगा जो मिल्खा सिंह के बारे में नहीं जानता हो, जिन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लाइंग सिख। किसने दी थी, तो इन्हें पाकिस्तान के जो एक अधिकारी थे, उन्होंने इन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी, जब इन्होंने पाकिस्तान के रेसर को हराया था। क्या नाम था उसका, अरे था तो नाम यार, अरे यार था तो कोई, वो उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे अभी। ऐसी था वो, एशिया का तूफान भी बोलते हैं उन्हें, एशिया का तूफान बोले जाने वाले। चलो जब नाम याद आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, नाम थोड़ा स्किप हो रहा है। ठीक है, तो पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन थे, कॉमनवेल्थ में पहला जो स्वर्ण पदक आया वो किसका आया था, तो वो मिल्खा सिंह का आया था। किसका आया था, मिल्खा सिंह का आया था। कब, 1958 वालों में आया था। तो पूछा जाएगा कि कॉमनवेल्थ गेमों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल कौन लेके आया था। कौन लेके आए थे, मिल्खा सिंह लेकर आए थे। कब लेके आए थे, तो 1958 में लेके आए थे। कौन से, इंग्लैंड वालों में। कौन से वालों में, इंग्लैंड वालों में लेके आए थे। ठीक है, अब सेम चीज़ महिलाओं से पूछी जाती है। तो पहली पदक विजेता महिला कौन हो जाएंगी, तो पहली पदक विजेता महिला हो जाएंगी अमी घिया हो जाएंगी। अमी अमी घिया हो जाएंगी और कंवल सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगी, अमी घिया हो जाएंगी और कंवल सिंह हो जाएंगे। ये दोनों किससे थी, तो ये बैडमिंटन से थी। ठीक है, किससे हो जाएंगी, बैडमिंटन से हो जाएंगी, जो 1978 के कनाडा में लेके आई थी। तो 1978 वाले कॉमनवेल्थ कहाँ पे हुए थे, कनाडा में हुए थे। और प्रथम पदक महिला विजेता कौन थी भारत की, तो अमी घिया हो जाएंगी। अमी घिया हो जाएंगी, अमी घिया और कंवल सिंह हो जाएंगे। दोनों किससे थी, बैडमिंटन से थी। और इन्होंने कौन सा मेडल, तो ब्रोंज मेडल ही इन्होंने जीता था। कौन जीता था, ब्रोंज मेडल। अब आ जाते हैं गोल्ड मेडल पर। जो महिलाओं में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक लेके आई, तो कौन पहला स्वर्ण पदक कौन लेकर आई, तो पहला स्वर्ण पदक लेकर आई रूपा उन्नी कृष्णन। कौन सी लेके आई, कौन लेके आई, तो रूपा उन्नी कृष्णन लेके आई।
ये रूपा उन्नीकृष्णन किस चीज़ से रिलेटेड थी? तो शूटिंग से रिलेटेड थी। और कौन से में? 1998 1998 वालों में लेके आई थी, जो कहाँ पे हुए थे? मलेशिया में हुए थे। तो स्वर्ण पदक विजेता पहली स्वर्ण पदक विजेता महिला कौन हो जाएंगी? रूपा उन्नीकृष्णन हो जाएंगी। गेम कौन सा हो जाएगा? गेम इनका शूटिंग हो जाएगा। और कब लेके आई थी? 1998 में लेके आई थी, मलेशिया में लेके आई थी। अब पूछा जाता है, अब आप ना ऐसे रिलेट करनी है चीज़ें, जो भारत का पहला महिलाओं का पदक लेके आई थी, महिलाओं में स्वर्ण पदक रूपा उन्नीकृष्णन थी। और जैसे ये नीचे लिखा हुआ है, हॉकी और क्रिकेट को कब शामिल किए गए, तो ये चीज़ आपस में रिलेट करनी है कि पहला इंडिया के लिए स्वर्ण पदक महिलाओं में वो 1998 में आया, और क्रिकेट और हॉकी को जब शामिल किया गया वो भी 1998 में ही शामिल किया गया। और इसमें देखते हैं पहली बार कॉमनवेल्थ गेमों में महिलाओं ने हिस्सा कब लिया। तो कब लिया? 1938 वालों में लिया, सिडनी में। कब लिया? सिडनी में लिया। अब देखो क्या, अब चार चार की ट्रिक लगानी है, चार चार की। तो कैसे लगाएंगे? देखो कैसे लगा देंगे ट्रिक चार चार वाली। 1930 में तो कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हुए, 1930 में स्टार्ट हो गए। स्टार्ट होने के 4 साल बाद क्या 34 में किसने भाग ले लिया भाई? इंडिया ने भाग ले लिया। इंडिया के फिर 4 साल ऐड करोगे, 1938 में किसने भाग ले लिया? 1938 में भाग ले लिया महिलाओं ने। किसने ले लिया? महिलाओं ने। तो चल गई ना चार चार वाली ट्रिक। तो चार चार लगाना है, क्या लगाना है? चार चार ऐड करते रहना, ठीक। और आगे भी देख लेंगे। तो फिर हॉकी और क्रिकेट को कब शामिल किया? 1998 में। 1998 में भी कौन भारत के लिए महिलाओं में पहला गोल्ड लेके मिला था? किसको मिला था? रूपा उन्नीकृष्णन को मिला था। कहाँ? मलेशिया में मिला था। चलिए, अब यहाँ पे हमारे ये कॉमनवेल्थ गेम खत्म हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम एशियन गेम्स पे। कौन से? एशियन गेम्स पे आ जाते हैं। तो एशियन गेम्स पे आ जाएंगे, एशियन गेम्स पे तो आ जाओ। एशियन गेम्स में तो भाई इसका जो एशियन गेमों की शुरुआत है, शुरुआत ही कहाँ से हुई इनकी? शुरुआत एशियन गेम्स की जो स्टार्टिंग हुई थी, वो स्टार्टिंग ही कहाँ से की गई? तो भाई शुरुआत कहाँ से की गई? शुरू कहाँ से की गई? तो ये भारत से ही शुरू किए गए। कहाँ से? भारत की नई दिल्ली से। पहले वाले कहाँ हुए? नई दिल्ली में हुए। और कब हुए थे ये? 4 मार्च 1951 में। कहाँ पर हुए? नई दिल्ली में हुए। ठीक है। और इनका एशियन गेम्स का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? कुवैत में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कुवैत में हो जाएगा। ठीक। अब इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये याद करने वाली चीज़ हो जाएगी कि एशियन गेम्स एशियन गेम्स का जो आयोजन कौन करवाता है? तो कौन करवाता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। एशियन गेम्स का आयोजन कौन करवाते हैं? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एशियन गेमों का आयोजन करवाएंगे। मुख्यालय मैंने आपको बता ही दिया, कहाँ हो जाएगा? कुवैत के अंदर हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा बार आयोजन किसने किया है? सबसे ज़्यादा बार आयोजन किया है बैंकॉक ने। कहाँ पे हुआ है? सबसे ज़्यादा बार आयोजन हुआ है बैंकॉक में, हो जाएगा। ठीक। तो इसको आप याद करेंगे। अब आ जाते हैं 2023 वाले। 2023 में कौन से नंबर के हुए? तो 19वें एशियन गेम्स हुए। कौन से हुए? 19वें एशियन गेम्स। कब हुए? 2023 में हुए। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आयोजन इसका हांगझाऊ चीन में हुआ। कहाँ पर हुआ? हांगझाऊ चीन में हुआ। तो और शुभंकर क्या था इसका? तो 3 स्पोर्टी रोबोट्स थे। ऐसी थे कि जिनका नाम कांग कांग, चेन चेन, लियांग लियांग था। तो 3 स्पोर्टी रोबोट थे, वो इसका शुभंकर हो जाएंगे। अब पदक तालिका में देखिए, पदक तालिका में सबसे ज़्यादा मेडल किसके थे? तो फर्स्ट स्थान पे तो कौन हो जाएगा? अपन चाइना ही हो जाएगा। दूसरे पर आ जाएगा जापान आ जाएगा। तीसरे पर कोरिया आ जाएगा। और चौथे पर कौन आ जाएगा? चौथे पर आ जाएगा भारत आ जाएगा। ठीक है, चौथे स्थान पर रहा भारत। अब चाइना के कितने गोल्ड रहे? तो चाइना के 99 गोल्ड रहे, जापान के 51। बस इन दोनों को याद कर लेना, या इसके बस चाइना के गोल्ड याद करने हैं आपको। टोटल मेडल भी आप छोड़ दो, आपको सिर्फ गोल्ड गोल्ड याद रखने हैं। ठीक है। इंडिया के याद करने पड़ेंगे। 107 मेडल थे। कितने थे? 160 मेडल मेडल थे। कौन से वालों में? 2023 वालों में। कौन से? 23 वालों में, जिसमें क्या 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 ब्रॉन्ज थे। कैसे? 28 में 10 जोड़ दिया और फिर 3 जोड़ दिया। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हो जाएंगे। और टोटल मिला के मेडल कितने थे? टोटल हो जाएंगे हमारे 107 मेडल। ठीक है। अब आने वाले जो हैं आगामी आयोजन, जो आगे आने वाले हैं, वो कहाँ कहाँ होंगे हम इन्हें देख लेते हैं। तो 2026 वाले कहाँ होंगे भाई? नागोया जापान में होंगे। कहाँ पर हो जाएंगे? नागोया जापान में। 2030 वाले कहाँ पर हो जाएंगे? दोहा कतर में हो जाएंगे। 2024 वाले कहाँ हो जाएंगे? रियाद सऊदी अरब में हो जाएंगे। कहाँ पर हो जाएंगे? तो रियाद सऊदी अरब में ये हो जाएंगे। ठीक है। अब इनके प्रमुख रिकॉर्ड पे आ जाते हैं। प्रमुख रिकॉर्ड कौन कौन से हो जाएंगे? पहले भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन हो जाएंगे? तो पहले भारतीय स्वर्ण पदक विजेता हो जाएंगे कौन? सचिन नाग हो जाएंगे।
जो किससे हो जाएंगे, 1951 में तैराकी से हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा एशियन गेम्स में पहले स्वर्ण पदक विजेता भारतीय कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, वो सचिन नाग हो जाएंगे। कब जीता उन्होंने मेडल, 1951 में जीता। और किससे हो जाएंगे, वो तैराकी से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, तैराकी से हो जाएंगे। ठीक है। पहली भारतीय महिला स्वर्ण पदक विजेता कौन हो जाएंगी, कमलजीत संधू हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, कमलजीत संधू हो जाएंगी। जो किससे रिलेटेड थी, जो एथलेटिक्स से रिलेटेड ही। कौन, कमलजीत संधू। कब जीता था इन्होंने, 1970 में जीता। किस चीज़ में जीता, तो इन्होंने दौड़ में जीता था। किस में जीता था, तो गोल्ड में जीता था। ठीक है, किस में जीतता था, तो गोल्ड गोल्ड उसमें दौड़ में जीतता था। ठीक है। अब भारत ने कब कब आयोजन किया, भारत ने एशियन गेमों का आयोजन कितनी बार किया है, 2 बार किया है। कॉमनवेल्थ का आयोजन कितनी बार किया, 1 बार किया है, 2010 में। और ओलंपिक का कब किया है, कभी नहीं किया। 1936 में होने की संभावना है। और संभावना का तो आपको पता ही है, खैर इंडिया के में क्रिकेट के छोड़कर बाकी सभी का कितना ज़्यादा क्रेज़ है। बस इंडिया के लोग क्रिकेट ही देखना पसंद नहीं करते, बाकी सभी गेमों के पीछे हैं। और फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर कि और देश जो है इन फैटलिज जो ये फैसिलिटीज़ हैं इनको और खिलाड़ी को शायद हजम ना हो, इसी वजह से यहाँ ओलंपिक ना कराए जा रहे हो। तो कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। चलो 1936 में भी होते हैं कि नहीं होते। अगर 1936 में हुए, फिर लग रहा है कि उसके बाद तो कभी नहीं होने वाले ये। ठीक है। तो कब कब आयोजन हुआ एशियन गेमों का, तो वही 1951 में हुआ और 1982 में हुआ। कब कब आयोजन हुआ, 1951 और 1982 में हो जाएगा। ठीक। तो 1951 में भारत कौन से स्थान पर रहा, 1951 में भारत दूसरे स्थान पर रहा। ठीक। 51 पदक थे भारत के, कितने थे, 51 पदक थे। जिसमें 5 गोल्ड हो जाएंगे, 16 सिल्वर और 20 ब्रोंज हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, भारत कौन से स्थान पर रहा, तो 51वें स्थान पर रहा, जिसमें 15 गोल्ड, 21 सिल्वर और 20 ब्रोंज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20 ब्रोंज हो जाएंगे। प्रथम स्थान पर कौन रहा, प्रथम स्थान पर रहा जापान, जो कि जिसके 60 पदक थे। कितने पदक थे, 60 पदक थे। अब 1982 वालों में देखिए, जब दूसरे एशियन गेम्स भारत के अंदर हुए, तो प्रथम स्थान पर जब भी कौन था, जब भी चाइना रहा। कौन रहा, जब चाइना रहा। कितने पदकों के साथ, 153 कुल पदक थे चाइना के। दूसरे स्थान पर कौन रहा था, दूसरे स्थान पर कौन था, नहीं, भारत का स्थान कौन सा, भारत का स्थान था 5वां। पदक कितने थे भारत के टोटल 57 पदक थे, जिसमें कितने थे, 13 गोल्ड थे, 19 सिल्वर थे और 25 ब्रोंज थे। कितने, 13 गोल्ड, 19 सिल्वर और 25 ब्रोंज थे। ठीक है। और 1982 वालों में, 1982 के एशियन गेम्स में शुभंकर क्या था, तो शुभंकर हो जाएगा अप्पू हाथी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अप्पू हाथी हो जाएगा। ठीक। और इसका एशियन खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, तो चमकता हुआ सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चमकता हुआ सूर्य। और एशियन खेलों के जनक फादर किसको बोला जाता है, फादर बोला जाता है गुरुदत्त सोंधी को, जो कहाँ के रहने वाले थे, तो भारत के ही वो रहने वाले थे। कहाँ के, भारत के रहने वाले थे। तो दोस्तों बस इतना ही था ये मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ, ऐसे लिखने को तो बहुत और सारी चीज़ें हो सकती थी, पर इसमें सिर्फ वही चीज़ें ऐड की गई हैं, सिर्फ वही चीज़ें ऐड की गई हैं जो इम्पोर्टेंट थी और वेरी इम्पोर्टेंट थी, और कम से कम चीज़ों में लाने की इसे कोशिश की गई है। और अब हम इस संडे को जो है इसकी वो एक प्रैक्टिस क्विज लगाने वाले हैं, प्रैक्टिस की एक वीडियो, जो उसमें आपके 50 से 60 क्वेश्चन होंगे और 20 से 25 मिनट की वीडियो हो जाएगी। तो आप उससे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें उसका मैं सारा रिवाइज़ करवा दूंगा, जो ये गेम्स है ना उसका सारा रिवाइज़ एक ही वीडियो में रिवाइज़ करवा दूंगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।